एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नेटवर्क मार्केट ही क्यों, नेटवर्क मार्केट में ही क्यों हम काम करें। नेटवर्क मार्केट ऐसा क्या चीज है जिसमें लोगों की लाइफ और जिंदगी बन सकती है और आप लोग गलती से उस फील्ड में आ ही गए, उस इंडस्ट्री में आ ही गए हैं। तो अगर हम समझ गए तो हम लोगों को भी ये बात बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अभी देखिए, बहुत सारे लोग बड़े बड़े कंपनियों की तरह, कंपनी के मालिक की तरह बनना चाहते हैं। कोई डाबर की तरह, रिलायंस की तरह, अडानी अंबानी की तरह, बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरह लोग अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही समझने की जरूरत है कि ये जो बड़े लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, अगर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं तो केवल सोचने से नहीं होगा, उनका अध्ययन करने से होगा। उनके बारे में सोचना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो एक्चुअल में करते क्या है। आपको यहाँ पे समझना है कि अगर हमें बड़ा बनना है तो बड़े लोगों का अध्ययन जब आप करने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी लोग जितने भी हैं, किसी का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, ये सभी लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। इनके पास प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की ये मार्केटिंग करते हैं पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में। ये अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग करते हैं। यही सच है जब आप ध्यान से देखेंगे। और इस मार्केटिंग के माध्यम से लोगों को फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराते हैं, लोगों को फ्रेंचाइजीज देते हैं। और उस फ्रेंचाइजी के लिए मान लीजिए हमारे 12 से राजेंद्र जी बैठे, उनका कोई मित्र है अनिल जी, और वो अनिल जी टाटा की फ्रेंचाइजी चाहते हैं, रिलायंस की फ्रेंचाइजी चाहते हैं। तो एक शर्त देगा रिलायंस ने। एक शर्त क्या देगा कि आपके पास में एक फर्म होना चाहिए, एक पैन कार्ड, आपका एक पैन और एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, एक पिन नंबर होना चाहिए, और लगभग 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक सिक्योरिटी जमा करना है। और फिर आपको लगभग प्रोडक्ट भी ऐसे 1 करोड़ का लेना पड़ेगा, फिर हमें फ्रेंचाइजी मिलेगी। तो अनिल जी ने फ्रेंचाइजी लेने के लिए बाटा या टाटा, रिलायंस, मारुति, जिसको भी आप लिखना चाहो ऊपर लिख लो, उनके पास इतना सारा डॉक्यूमेंट्स और पैसे लेकर के जाना पड़ेगा। और दोस्तों ध्यान से समझना, जैसे ही आप ये सारी चीजें लेके टाटा के पास जाते हैं, टाटा अपने साथ आपको जोड़ लेता है। उसको जोड़ने में शर्म नहीं आती। नेटवर्क मार्केट के अंदर जब लोग आते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो उनको शर्म बहुत आती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आज आपको पता चलेगा कि ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं। बड़े बड़े लोग भी यही कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ में जोड़ रहे हैं। अनिल को जोड़ लिया टाटा ने, और जब अनिल ने ऐसा काम करना शुरू किया तो आप देखिए 50,000 रुपए महीना पर काम करके अनिल कमाने लगे। और अनिल का एक दोस्त है, उसका नाम है अनूप। उसने देखा कि अनिल अच्छे से एक शोरूम खोल करके बैठा है और आराम से 50,000 रुपया महीना बचा ले रहा है। तो अनूप ने अनिल से पूछा कि अनिल जी, मुझे भी ये फ्रेंचाइजी चाहिए। अनिल जी उनको फ्रेंचाइजी नहीं दे रहा है, अपने दोस्त को दे ही नहीं पा रहे। वो कह रहे मेरी फ्रेंचाइजी नहीं है, आपको टाटा बाटा के पास जाना पड़ेगा। और अनूप जी फिर से वही सारी प्रक्रिया करके 1 करोड़ 10 करोड़ लेकर के सारा फर्म कंपनी बना करके जब टाटा के पास गए तो टाटा ने अनूप को भी जोड़ लिया। कोई शर्म नहीं आई टाटा को, अपने साथ उनको भी जोड़ लिया और रख लिया और पैसे भी ले लिया। और जिन्होंने इनको जोड़वाया था अनिल जी ने, उनको मिला 0, उनको कोई पैसा टाटा ने नहीं दिया, जिनके माध्यम से गए थे। अब सभी लोग, दुनिया में जितने लोग हैं, सब कह रहे हैं ये व्यवसाय बहुत अच्छा है, मुझे ऐसी फ्रेंचाइजी चाहिए, मुझे एक शोरूम खोलना है फला कंपनी का। सभी लोग इस व्यवसाय को एक ट्रेडिशनल व्यवसाय यानी कि सबसे अच्छा व्यवसाय मानते हैं और नेटवर्क मार्केट को गलत मानते हैं। एक धारणा बना लिया अपने दिमाग के अंदर, एक परसेप्शन, और उस धारणा के कारण बहुत अच्छा काम भी उनसे छूट जा रहा है। आगे एक स्टेप आप और बढ़ करके देख सकते हैं। अनूप का एक दोस्त था हरि। अनूप ने हरि को टाटा से संपर्क करवाया और टाटा ने हरि से भी पैसा ले करके उसको भी अपने साथ जोड़ लिया। और ना तो अनूप को 1 रुपया दिया, ना अनिल को 1 रुपया दिया, पूरा पैसा अपने साथ रख करके तीनों को अपने साथ जोड़ लिया। इनको कोई शर्म नहीं आई। जानते हैं क्यों शर्म नहीं आई? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। नेटवर्क मार्केट में तो कोई इन्वेस्ट करता नहीं,
माई लाइफ में कोई आपका इन्वेस्टमेंट लगा नहीं, कोई फैक्ट्री तो आपने लगाया नहीं, कोई लाइसेंस आपने लिया नहीं, कोई जोखिम है नहीं, तो आपको शर्म तो आएगी कम से कम जोड़ने में, लोगों को बताने में। ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा जोखिम इसने उठा रखा है, हजारों करोड़ बीघे जमीन ले रखा है जिसमें फैक्ट्री खड़ा कर रखा है, बहुत करोड़ों रुपए इसने इन्वेस्ट कर रखा है, कर्मचारी रखा है, उसका वेतन देना होता है, लेबर रखा हुआ है, मशीनें लगा रखी है करोड़ों की। ऐसे करके उसने माल गोदाम, सैलरी, बहुत सारे लोगों को देखता है, बहुत सारी चीजों को आवश्यकता पड़ती है, लाइसेंस, गाड़ियां, बहुत कुछ इसने रख रखा है। इसलिए ये दिन रात अपने व्यवसाय को व्यवसाय की तरह कर रहा है और दिन रात लोगों को जोड़ रहा है। इसको कोई गलत नहीं बोल रहा है, सब करें, बहुत अच्छा काम है। लोग एक भी पैसा नहीं दे रहा है, जो उससे जुड़वाने जा रहा है उसको पैसा नहीं दे रहा है, सब जुड़े जा रहे हैं, यहां पे अच्छा है। और ये जोड़ते जोड़ते आप देखो पूरे भारत के अंदर लोगों को जोड़ डाला। एक एग्जांपल लेते हैं बाटा की फ्रेंचाइजी की, आप ध्यान से समझना। अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, अगर आप इनकी तरह बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपके पास में वो चीज आ चुकी है, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। जिस दिन आप पहचान जाओगे, आप भी करोड़पति बन जाएंगे। ये बहुत हंसने वाली बात होती है जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों को कहते हैं करोड़ों रुपए इसमें कमाया जा सकता है, लोग हंसने लगते हैं, पहले तू करोड़पति बन जाना फिर मेरे को बताना, ऐसे बोलेगा। आप देखिए, रिलायंस ने, बिग बाजार ने, टाटा ने पूरे भारत में अपने लोगों को जोड़ रखा है, इनको कोई शर्म नहीं आई। एक एग्जांपल से आप समझे, बाटा की फ्रेंचाइजी लगभग पूरे भारत में 1.5 लाख फ्रेंचाइजीज हैं इसकी, और एक फ्रेंचाइजी से अगर वो मिनिमम 500 रुपए भी कमा रहा होगा, तो पर डे उसकी 1.5 करोड़, 7.5 करोड़ की इनकम है। लोगों को अपने साथ जोड़ जोड़ करके समझदार लोग अमीर बन गए। हम और आप लोगों को जोड़ने से घबराते हैं, इसलिए कभी अमीर नहीं बन पाते। यहां पे दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आपके पास में जो कंपनी है, अब उसका कंपेयर आप कर लो टाटा, बाटा, रिलायंस की तरह। आप माई लाइफ स्टाइल कंपनी में आ गए हो, आपके पास भी प्रोडक्ट है, आप भी मार्केटिंग कर रहे हो, आप भी लोगों को फ्रेंचाइजीज दे रहे हो, सेम काम है। गलत कैसे हो गया? किसी के कहने से गलत हो गया? आपको चेक करना पड़ेगा। पढ़े लिखे हैं, सभी जानकार हैं, तो दूसरे की बातों में हम कैसे आ सकते हैं? यहां पर भी राजेंद्र के मित्र अनिल जी ने कहा मुझे माई लाइफ स्टाइल की फ्रेंचाइजी चाहिए, तो राजेंद्र जी ने कहा नो प्रॉब्लम, आप एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और कोई सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए, कोई टारगेट नहीं चाहिए, आओ मैं आपको फ्रेंचाइजी दे देता हूं। यहां भी वो लोगों को जोड़ रहे। अरे वहां 1 करोड़ ले रहा था, यहां इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, वहां वो टारगेट दे रहा था, इन्होंने कोई टारगेट नहीं लिया। क्या दिक्कत है? कहां प्रॉब्लम खड़ी हो गई? ध्यान से समझने की कोशिश करें। अनिल ने यहां पर फ्री में फ्रेंचाइजीज लेकर के काम करना शुरू किया, वही 50,000 यहां कमाने लगा। तो इनका दोस्त यहां पे देखा अनूप ने कि भैया आप पैसे कमा रहे हो, मेरे को भी कोई रास्ता बताओ। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, मैं तेरे को जोड़ दूंगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अनिल ने अनूप को जोड़ा और यहां पे इन्होंने अगर 10 लाख का सेल दिया, तो आप ध्यान से देखो 12% के हिसाब से 1,20,000 का कमीशन अनिल को आ गया। क्या दिक्कत है? जब हम यहां पे लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कंपनी से, कंपनी में एसोसिएट करा रहे हैं, कंपनी हमें पैसा दे रही क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, क्या दिक्कत है यहां पे? ऐसे ही जब अनूप ने अपने किसी दोस्त को बताया और उनके दोस्त ने 10 लाख का बिजनेस दिया, तो वहां पर अनूप को भी 1,20,000 आया, अनिल को भी 1,20,000 आया। क्या दिक्कत है यहां पे? यहां पे दिक्कत बस इतनी हो जाती है कि आपने यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इसलिए आपका इंटरेस्ट नहीं। यहां पे व्यापार सेम है, पैसा सेम है, क्योंकि आपने कोई खर्च नहीं किया है, आपने कोई पे जोखिम नहीं लिया है, इसलिए आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको मजा नहीं आ रहा है। यहाँ पे जहां पे आपने 1 लाख रुपए लगा के कहीं दुकान खोला होगा, कहीं जॉब करने जा रहे हैं, वहां आपका इंटरेस्ट बना हुआ, क्योंकि वहां जोखिम है ना, वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, इसलिए आप उधर चले जाते हो। ऐसे ही आपने कर्मचारी यहां नहीं रखा, सैलरी तो देना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, क्यों इंटरेस्ट लेना? लेबर ने आपने रखा नहीं है, मशीन आपने खरीदा नहीं है, जमीन आपने, माल गोदाम की जरूरत नहीं है, रोज ऑफिस जाने की झंझट नहीं है। ये वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा था? दोस्तों आप ध्यान से देखो, बिजनेस सेम है, सब कुछ सही है, पैसा उतना ही बड़ा है, वहां प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट, तो हम क्यों ना कर लें इस काम को?
ध्यान से देखिए, दोनों आपको सेम बिजनेस दिख रहा है। एक तरफ आप देख रहे हो 000, कोई इनकम नहीं मिली जब आपने लोगों को जुड़वाया, कंपनी ने सीधा जोड़ के अपने आप को अमीर बना लिया, इसलिए ये कंपनियां अमीर होती जाती हैं। ये कंपनियां अपने आप को आसमान पे ले जा पाती हैं आपके बदौलत। और यहां पे जब आप काम करना शुरू करते हैं तो कंपनी आपको पूरा का पूरा शेयर कर देती है, आप भी अमीर बनते हैं कंपनी के साथ में। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेटवर्क मार्केट, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको बस समझने के लिए एक स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर पावर कितना है। आप सीधे अकेले आए थे इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों, अकेले आपने ज्वाइन किया था, और इस प्लान को करते करते आपका एक दोस्त जोधपुर में रहता था, जोधपुर में आपने उसे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है, और ये काम इतना खूबसूरत है कि इसमें 30-40% की मार्जिन है, आप अपने जगह पे रह करके 10-20 हजार रुपया महीना कमा सकते हैं। आगे फ्रेंचाइजीज भी कंपनी आपको फ्री में ओपन करने का एक रास्ता देती है, उसके माध्यम से भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आप चाहें तो जोधपुर में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप जयपुर में बैठे थे और जयपुर से आपने जोधपुर में एक फ्रेंचाइजी ओपन करा दी। यहां पे देखो दोस्तों, नेटवर्क मार्केट के अंदर टाटा बाटा को आपने देखा था, वो डायरेक्ट लोगों को जोड़ रहा है, लेकिन यहां पे एमएलएम हो जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से आप काम करते हैं। तो आप जिनको जोड़ते हैं उनके माध्यम से भी जो आपके लोग आते हैं उनका भी टर्नओवर आपका होता है। जब आपने जोधपुर में टीम खड़ी करी थी तो जोधपुर वाले ने जयपुर को ज्वाइन कराया, आप नहीं गए थे, और जयपुर वाले ने पंजाब में अपने दोस्तों को बताया, और पंजाब वाले का एक दोस्त बिहार में था, और बिहार वाले का एक दोस्त यूपी में था, और यूपी वाले का एक दोस्त दिल्ली में था, और दिल्ली वाले का एक दोस्त बंगाल में था, और बंगाल वाले का एक दोस्त पूना में था, और पुणे वाले का एक दोस्त मुंबई में था। आप नहीं गए थे दोस्तों, वहां पे आपने देखा था उसको खुद करना होता है, लेकिन यहां पे आगे से आगे जो लोग फ्रेंचाइजीज ओपन करते जा रहे हैं वो सारी फ्रेंचाइजीज दरअसल आपकी है। इसको भारत में कहते हैं जोड़ने वाला काम है, मैं नहीं करूंगा, ये काम ठीक नहीं है, ये तो जोड़ने वाला काम है। क्या फर्क पड़ता है, आप किसी का पैसा नहीं जमा करवा रहे हो, आप किसी का पैसे नहीं ले रहे हो, आप किसी को फंसा नहीं रहे हो, आप एक प्योर बिजनेस में आए हो। ऐसे अगर आप देखें कि जोधपुर में आपकी 100 की टीम बन गई, जोधपुर का जो लीडर था, जैसे अभी आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ऐसे अगर 100 लोगों की टीम जहां जहां आपकी फ्रेंचाइजीज गई थी, 100 लोगों की टीम बन गई, और ये सभी लोग मात्र 5-5 हजार से अपने घर की जरूरत का प्रोडक्ट भी खरीदे ना दोस्तों, तो आपका 45 लाख का टर्नओवर आएगा, यानी कि 90 लाख का टर्नओवर, ये 1 करोड़ का समथिंग टर्नओवर आएगा जब ये लोग केवल अपने घर का प्रोडक्ट खरीदेंगे यूज करने के लिए। आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, एक घर में लगभग 5,000 का प्रोडक्ट महीने में लग जाता है, और एक बार इन्होंने खरीदा तो ये टर्नओवर आपका आ जाता है, और आप निकाल लो मैचिंग का 12% कमीशन आपको देती है, अलग अलग इनकम 9 तरह की और देती है। कितना बड़ा इनकम आप बैठे बैठे कमा सकते हैं। इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट किया आपने, कौन सी पढ़ाई की जरूरत थी इसमें, कौन सी डिग्री की जरूरत थी इसमें, कोई जरूरत नहीं थी, बस एक क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। आप अमीर बनना चाहते हैं क्या, आप अपने ड्रीमर हैं क्या, आप अपने इसी जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं क्या, ऐसे कोई ड्रीम है क्या आपके पास में? अगर ऐसा कुछ है तभी ये बिजनेस आपके लिए है, अन्यथा ये बिजनेस आपको काम नहीं करेगा। इस बिजनेस की खूबसूरती आप ध्यान से देखें, एक उपभोक्ता की तरह बस कुछ सामान खरीद कर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अलग बिजनेस में लाख, 50,000, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगा करके लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन यहां पे कुछ खरीदारी करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इतना आसान बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने में आपका कोई खर्च नहीं लगता, ना ऑफिस की बनाने की जरूरत है, ना स्टाफ, गोदाम, माल, कर्मचारी की कोई जरूरत नहीं। कितना खूबसूरत बिजनेस है। आप जब चाहें इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें दूसरे बिजनेस की तरह आपका कोई नुकसान नहीं होता कि आपने फर्नीचर बना लिया, कई महीने कमरे रेंट पे लिया था, दुकान नहीं चली, उसको भरना पड़ा, स्टाफ रखे थे, उसकी सैलरी देनी पड़ी, काम नहीं चल पाया। लेकिन यहां पे आपका क्या नुकसान होता है? आप क्यों सोचते हैं बार बार कि मैं क्विट कर दूं, करूं कि ना करूं?
क्या जाता है आपका इस बिजनेस में बने रहने से? ये बिजनेस आपको उठा के ले जाएगा, बहुत दूर तक ले जाने वाला है। दूसरे बिजनेस की तरह कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई उधार वाला चक्कर नहीं है, रोज रोज आज 10 घंटे कहीं ड्यूटी जाने की जरूरत नहीं है। आपको जब समय मिले तब आप काम कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है आपका सीनियर, जो आपके सीनियर हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे जितने भी लोग हैं सीनियर जितने भी हैं, बिना पैसे के दिन रात आपकी मदद करते हैं। वो कोई आपसे सैलरी लेता है क्या? आपसे कोई पैसे मांगते हैं क्या? आप जहां पे बुलाते हैं एक नौकर की तरह बेचारा पहुंचता है हर समय, एक एक मिनट में आपको रिप्लाई करता है, बात करता है। ऐसा कहां पे आपको बिजनेस मिलेगा कि बिजनेस आपका है और आपका अपलाइन दिन रात आपकी मदद करता है, और आपका जो डाउन लाइन होता है वो भी दिन रात आपके लिए काम करता है और आपसे सैलरी नहीं लेता। ऐसे बिजनेस में क्यों नहीं कूद पड़ना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, जहां पे आपका अपलाइन दिन रात आपकी मदद कर रहा है और आपके साथ में जो काम कर रहा है बंदा, आपका जो टीम है, वो दिन रात जितना भी काम कर रहा है उसका पे आउट आपको आता है और उसको सैलरी तक आपको नहीं देनी है। इस बिजनेस में अमीर गरीब अनपढ़ पढ़ा लिखा हर उम्र के सभी लोगों को समान अवसर मिलता है। दूसरे बिजनेस में क्या होता है, आप एक प्यून की नौकरी के लिए देखते होंगे क्या क्वालिफिकेशन है। एक 10,000 की नौकरी ऑफिस में मिलती है, बैंक में प्राइवेट जॉब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे ही वहां पे वो अपनी सीवी लगाता है, वहां पे पूछता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका अनुभव कितना है, कहां कहां आपने काम किया है, कैसा आपका ये है वो है, फलाना डिग्री। एक 10,000 की नौकरी के लिए यहां ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको। आप जितना पैसे कमाने की कुवत रखते हैं, आपका अपलाइन आपका डाउनलाइन सब मिलकर के आपको कमाते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा बिजनेस? आपको एक बार सोचने की जरूरत है। आपका कार्य आपके साथ में चलता है दोस्तों। दूसरे काम में आप होते हैं, चाहे जॉब में होते हैं, चाहे दुकान खोलते हैं, चाहे स्कूल चलाते हैं, कुछ भी। जब आप कहीं पे जाते हैं तो आपका काम आपके साथ में नहीं चलता, आप उसको छोड़ के जाते हैं। आप कहीं शादी में जाते हैं तो शादी में आपका मन नहीं लगता, आपका मन करता है कितनी जल्दी मैं घर पहुंचूं, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मेरी दुकान बंद है, मेरी गाय कौन लगाएगा, दुनिया भर की झंझट आपको अलग बिजनेस में। लेकिन इस बिजनेस में जब आप होते हैं तो ये बिजनेस आपके साथ साथ चलता रहता है। आप अगर ट्रेन पे जा रहे हैं तो बगल वाले को भी आप प्लान दे सकते हैं, आप बस में जा रहे हैं तो बस वाले बगल में जो बैठा है उसको भी आप एसोसिएट कर सकते हैं। आप शादी में गए हैं कहीं पे, वहां भी 2-4 लोगों को प्लान दे करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप जहां भी जाएंगे आपका बिजनेस आपके साथ चलता रहेगा। ऐसे खूबसूरत बिजनेस को क्यों ना करें? बस समझदारी की कमी है। जिस दिन आप पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, आप कूद पड़ेंगे इस बिजनेस में। हम लोग मूर्ख नहीं है, बहुत पढ़ाई किया है, सब कुछ किया है, करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। हमारे अपलाइन सुनील कुमार रामावत आप जानते हैं, उनके पास स्कूल है, कोचिंग से बहुत एक्सपर्ट है, राजस्थान में फिजिक्स के सबसे टॉप टीचर हैं। वो लोग इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? मूर्खता बस तो कोई नहीं कर रहा होगा। आज जो बातें आप देख रहे हैं वो पावर की वजह से कर रहे हैं। रोज रोज आपको रोज रोज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, रोज रोज एक दुकान पे जाकर के बैठ के 50 बार उठक बैठक लगाने की जरूरत नहीं है। आराम से जब आपको समय मिले तब आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। रोज आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है दोस्तों, सीखने और सिखाने का मौका मिलता है, एक नेतृत्व करने का मौका मिलता है। जैसे आज हम बैठे हैं, इतने लोग भारत के हैं, इतना मान सम्मान करते हैं, आराम से बैठ के हमारी बात को सुनते हैं। ये कहां मिलेगा आप बताओ? कहीं हम 1 लाख की जॉब भी करते हो तो क्या हमारे नेतृत्व को स्वीकार करने के लोग तैयार हैं? यहां पर आपको मान सम्मान के साथ में आपको एक लीडरशिप लोग एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को रोजगार देने का सौभाग्य मिल रहा है। एक बार आप दिल पर हाथ रखकर देखिए, जिनके पास रोजगार नहीं उनके ऊपर क्या बीतता है, क्या बीतता है उनके पास में। और ऐसे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। बहुत स्मार्ट काम है दोस्तों। एरिया तथा समय का कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरे भारत में फैल करके आप काम कर सकते हैं। जब आपका काम पूरे भारत में फैलेगा तो इनकम भी बहुत बड़ा बनेगा। एक टीम वर्क करना होता है जिसमें एक परिवार आपका बन जाता है, बहुत आनंद आता है। वो पूरा परिवार मिलकर काम करता है, पूरे परिवार के टर्नओवर का 12% आपको आता है। धीरे धीरे आप इस बिजनेस को समझ पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पावर समझ सकते हैं कि अगर इस बिजनेस को आप करना शुरू किए, मान के चलते हैं 1 महीने में 2 ही लोगों को आपने ज्वाइन करा पाया और उन लोगों ने 10-10 हजार का मात्र प्रोडक्ट खरीदा, तो आपका टर्नओवर 20,000 हो जाता है। दूसरे महीने 2 लोग थे और वो 2 लोग मात्र 2-2 लोगों को ही ज्वाइन कराया आपकी तरह, तो आपकी टीम 4 लोगों की हो जाती है। ऐसे करके तीसरा महीना आता है,
4 लोग आपके टीम में हैं, आप उनके साथ मिलकर काम करते हो, वो चारों लोग अपने दोस्त यार मित्र से बात करते हैं, मात्र 2-2 लोगों को 1 महीने में ज्वाइन करा पाए, तो आप देख पाएंगे 8 लोगों की टीम बन जाएगी। चौथे महीना जब आप ऐसे चल लेंगे तो आप देख पाएंगे जब 8 लोग मिलकर के काम करते हैं तो 16 लोगों की टीम बनती है। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि 4 महीना हो गया, क्या बताएं मेरी अभी 16 की टीम है सर, ये चल नहीं पाएगा। आप इस कैलकुलेशन को देखते जाओ, जैसे जैसे मंथ बीतता जाएगा ये कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं 8वां महीना 128 लोग 2-2 लोगों को लेके लौटे, 256 लोग। 9वां महीना शुरू हो गया, 256 लोग आपके टीम में थे, मात्र 2-2 लोगों को लेके लौटे तो 512 लोग आपके टीम में। ऐसे ही 10वें महीने में 512 लोग जब लौटे, मात्र 2-2 लोगों को लेकर के तो 1000 की टीम बन गई। 11वें महीने आप देखो 2-2 लोग अगर आए तो 2048 लोग, मात्र आपने साल भर इस सिस्टम में बने रहे तो आप देखेंगे लगभग 4000 लोगों की टीम बन गई। और ये मात्र 10-10 हजार का जीवन में एक बार भी प्रोडक्ट खरीदे हो तो लगभग 10 करोड़ का टर्नओवर होता है दोस्तों। आप निकाल के देख लो, मैचिंग का 12% आपको कमीशन आता है, आप पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। मिनिमम आपका साल भर के जो पैकेज आता है, अगर ढंग से इस बिजनेस में आपने काम कर लिया तो मिनिमम 50 लाख का आपका पैकेज आता है। जितने भी लोग कर रहे हैं वो इसका आनंद उठा रहे हैं। यहां पे आप देख पाएंगे कि भारत के अंदर नेटवर्क मार्केट इस समय बूम मचा रखा है। आप देखिए अलग अलग देश आपको दिख रहे हैं, अलग अलग देश में जनसंख्या कम है, नेटवर्क मार्केट का कितना ज्यादा क्रेज है। यूएसए में आप देखो कितना बड़ा टर्नओवर है, भारत में आप देखो सबसे नीचे आपको 10वें नंबर पे दिख रहा है, 132 करोड़ की जनसंख्या है जहां पे टर्नओवर मात्र 7800 करोड़ की है। यानी कि अब भारत में ये काम स्टार्ट हुआ है, अब लोगों ने इस बिजनेस को समझना शुरू किया है। भारत में लोग कोई भी चीज बहुत देर में समझते हैं। ये बिजनेस भारत में आए हुए लगभग 40 साल हो गया, 20 साल तो वैसे ही भारत के लोग पीछे चलते हैं, अब समझने लगे। पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, बहुत स्मार्ट लोग अब इस बिजनेस में आना शुरू कर दिए। जैसा कि आप पैनल में देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे बैठे हैं, अलग अलग शहर से बैठे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। राजेंद्र जी हमारे हैं, जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। जगजीत जी इधर बैठे हैं, इधर कमलेश जी एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, रामफल जी हैं ब्रांच मैनेजर थे। ऐसे तरह तरह के लोग, अच्छे अच्छे लोग अब इस बिजनेस में आना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों ये वक्त है जब हम इस बिजनेस को समझ पाए और काम करने के लिए, अपने लाइफ को बनाने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं मिलेगा। जितनी जल्दी हो जाए आप समझ लें, आपका भी वो दिन दूर नहीं जब आप इस बिजनेस में एक इतिहास रच पाएंगे। एक बार जोरदार तालियां जो सर के लिए। और